बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुने हुए गोश्त की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से रेडी करूँगी, जैसे हमारी माँ दादी नानी घर में इसको रेडी करती थी उस तरह से। और बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट सी रेसिपी नहीं है। आप जिस तरह भी मटन बना लो, बीफ बना लो नए तरीके से, लेकिन जो पुराना तरीका है उसमें जो टेस्ट है वो नए तरीक़ों में बिल्कुल नहीं आता। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हांडी में बनाते थे, मिट्टी की हांडी में। उसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो मटन। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, मोटे काट के। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर छोटे प्याज हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि मटन जो है वो 2 किलो था। तो उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है लहसुन। साबुत जवे मैंने डाल दिए हैं, 2 टेबलस्पून जितना हमने लेना है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक क्रश करके डाल दिया, और 7 से 8 जो हरी मिर्चें थी वो मैंने क्रश करके डाल दी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने डाले हैं टमाटर। टमाटर भी अगर छोटे हैं तो आप 4 ले लें, और अगर बड़े हैं तो आप 3 ले लें। इनकी स्किन मैंने रिमूव कर दी थी, उसको चॉप करके डाल दिया है इसके अंदर। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कढ़ाई गोश्त का मसाला। आप इसकी जगह कौरमा मसाला भी ले सकते हो। तो कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। हाफ़ टेबलस्पून मैंने डाली है हल्दी का पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आपने थोड़ा कम नहीं डालना है, क्योंकि जो मसाला डाला है उसमें भी नमक था। तो मसाले में कुटी हुई मिर्चें भी थी, इसलिए मैं मिर्चें अलग से नहीं डाल रही। इसमें पानी डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 गिलास के जितना। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि गोश्त का अपना पानी भी इसमें निकलेगा। तो 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 ब्लैक जो कार्डेमम होती है बड़ी इलायची वो डाली है, बहुत अच्छी सी खुशबू देगी ये। और उसको प्रेशर कुक किया मैंने तकरीबन 15 से 18 मिनट तक। तो ये गोश्त बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका था। तो पानी इसमें थोड़ा सा बचा है, पानी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो ये देख सकते हैं आप कि पानी बहुत ही थोड़ा सा बचा है। तो पानी जब इतना रह जाएगा तो हमने इसमें घी ऐड कर लेना है। ऑयल डाल लें या घी डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन मैं इसमें घी डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी रिवायती डिशेज़ हैं उसमें घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हाफ़ कप मैंने घी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जो मटन था उसका भी अपना फ़ैट था। तो अगर आप घी ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपकी डिश बहुत ऑयली बनेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा घी डाल सकते हैं। तो इसको आपने भूनते रहना है, हिलाते रहना है, बहुत अच्छा सा इसको रेडी करना है। इसको जो भुन जाएगा तो उसका कलर ही आपको बता देगा कि ये भुन गया है। मैंने इसके अंदर डाला हाफ़ टेबलस्पून जितना ज़ीरा, और ज़ीरे को मैंने हाथ में मसल लिया था। अगर आप ज़ीरे को थोड़ा सा पहले भून लें, ड्राई रोस्ट कर लें, और उसको हाथ के ऊपर मसल लें, तो उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप इसको गोश्त को भूनते हुए ज़ीरे को ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट मिलेगा, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो मैंने इसको भूनते हुए साथ ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरे के साथ इसको तकरीबन 1-2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन 1 कप ही मैंने पानी डाला है, ताकि बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी बन जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई ना बने हमारा भुना हुआ गोश्त। मटन स्ट्यू कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो इसको हमने कवर कर दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। आप देख रहे हैं जो ऑयल था, घी था, वो सेपरेट हो चुका है। ऑलमोस्ट ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। एंड पे मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून ड्राई मेथी, जो कसूरी मेथी होती है। आप इसका कलर देख रहे हो कितना फ्रेश है, और खुशबू भी ऐसी ही अच्छी आती है इसकी। तो बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बेसिक मसालों के साथ ये रेडी होता है, और बहुत 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 टेस्टी बनता है। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा मटन स्ट्यू रेडी है। भुना हुआ गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त, साइड पे तरी है, घी है, आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। खुशबू टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त है, और इस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।